खैरियत से। तो भाई आज तो माशाल्लाह खूब रौनक लगाई रखी है। सर अब देख लें, बड़ा स्पीकर बना फिरता है तार से डरते मलिक साहब हैं, राणा मशहूर साहब हैं, अवैस हैं। जो पंजाब में एक सिलसिला जारी है आइन शिकनी का, आज हमने उसका एक और शाखसाना देखा। अप्रैल में वज़ीर आला का इलेक्शन होता है और उस दिन डिप्टी स्पीकर पर कातलाना हमला करवाते हैं जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब। डिप्टी स्पीकर को इतना ज़ख्मी किया जाने का प्रोग्राम था कि वो इजलास मुनक्कद ना कर सके और वज़ीर आला का इंतखाब ना हो सके। और ये याद रहे कि उससे पहले 2 मरतबा वज़ीर आला के इंतखाब का इजलास बुलाया गया और मुलतवी किया गया क्योंकि नंबर पूरे नहीं थे। हम पहले दिन से कह रहे थे कि अल्लाह ताला के फजल से हमारे नंबर 197 हैं, इनके नंबर उतने ही हैं जितने इनके पास हैं। तो हमारे पास वज़ीर आला बनाने के लिए जो मुजव्वज़ा तादाद है 186 की, उससे 11 मेंबर ज़्यादा हैं। हमने फ्लैटीज़ होटल में भी शो किए, हमने यहाँ भी शो किए, और वोटिंग भी जब हुई तो अल्लाह ताला के फजल से 197 वोट निकले। मुश्किल मरहला था गुंडों को गुजरात मंडी बहाउद्दीन, क्योंकि ये असेंबली तो है नहीं, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे चलाया जा रहा है जहाँ पे 600 लोग भर्ती किए गए हैं गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से, जो इनके ज़ाती मुलाजिम हैं। और जो सहाफ़ी ख़बर देने की जुर्रत करता है, एक सहाफ़ी को नौकरी से निकलवाया गया, वो आजकल PNN चैनल में काम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ख़बर दी थी कि DG इनायतुल्लाह लक का बेटा 17वें स्केल में भर्ती हुआ है बरखिलाफ़ मेरिट। तो ये यहाँ पे ये भी होता है कि आप खबर दें कि ये आप बरखिलाफ मेरिट काम करें। नई बिल्डिंग बनी, अरबों का घपला है। ये नई बिल्डिंग ऐसे नहीं बन गई, मैं इस पे बाद में आऊँगा। कहने का मकसद ये है कि ये असेंबली को जिस तरीके से चलाया जा रहा है, हमने बड़े सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया जब वज़ीर आला का इंतखाब था। हमने बिल्कुल पेशकदमी नहीं की, हमने तशद्दुद नहीं किया। जब गुंडे बदमाश हाउस के अंदर छलांगे लगा लगा के आ रहे थे और परवेज़ इलाही साहब थम्स अप करके यूं कर रहे थे और कह रहे थे और मारो और मारो, और लोगों को इशारा करके कह रहे थे आओ, तो उस दौरान फिर जो ड्रामा किया पट्टियां बांध के, दुनिया के साइंसदान परेशान हुए कि ये कौन सी पायोडीन है जिससे हड्डियां जुड़ जाती हैं। आज भी वो मंजर मेरे सामने है जिसमें एक दिन पट्टियां बांध के यूं था और अगले दिन बिल्कुल मामलात मामूल के मुताबिक हो चुके थे। अब मैं आ रहा हूँ जिस तरफ, देखिए हमने तब सब्र किया, वज़ीर आला का इंतखाब हो गया, फिर ये गवर्नर हाउस बैठ गए क्योंकि ये साज़िशी ज़हन के लोग हैं। ये जब गवर्नर हाउस जाके बैठे तो उमर सरफराज चीमा को बतौर आला कार इस्तेमाल किया। हमने वो भी बर्दाश्त किया, हम कोर्ट में गए। हमने कभी हमजा शहबाज साहब ने बतौर वज़ीर आला, बतौर नौमुंतखब वज़ीर आला कोई गैर आइनी गैर कानूनी कदम नहीं उठाया। फिर क्या होता है कि जब गवर्नर की मुद्दत पूरी होती है, नए गवर्नर की तकर्री में रखना डाला जाता है, हम उस पर भी सब्र करते हैं और अदालत का रुख करते हैं कि हमने जो काम करना है आइन और कानून के मुताबिक करना है, और अदालतों के सामने हम सर निगू हैं, हम सर तस्लीम खम हैं, जो अदालतों का हुक्म है उसको बजा लाते हैं। तो क्योंकि मामला भी लंबा है, हम भी थके हैं, आप भी थके हैं, रात का ये पहर है, जब 11:35 हो चुके हैं, सुबह 9 बजे से आए हैं, पता नहीं खाना भी किसी ने खाया कि नहीं, वो मैं आपके जज्बात को समझता हूँ, कुछ ने खाया कुछ नहीं, मैं कंप्लीट कर लूँ। अच्छा, अब जब आगे बढ़ते हैं तो हमने बजट का इजलास तलब किया आइन और कानून के मुताबिक, और आज क्या एजेंडा था जिसको रोका गया है। मैं पाकिस्तान के पंजाब के एक मजदूर, एक किसान, एक दिहाड़ीदार, एक नौकरी पेशा से ये कहना चाहता हूँ कि आज एजेंडा ये था कि हम डेली वेजर को, जो दिहाड़ीदार है, उसका माहाना जो उजरत है उसको 20,000 से 25,000 करने जा रहे थे। ये एजेंडा था। जो तनख्वाहदार तबका है, जो सरकारी मुलाजमीन है, उनकी तनख्वाहों में 30% इजाफा करने जा रहे थे, 15% इजाफा और 15% अलाउंस। हम सोलर ट्यूबवेल्स की बात करने जा रहे थे, हम सस्ते आटे की बात करने जा रहे थे।
सस्ते घी की बात करने जा रहे थे, मगर आज जो हुआ है, मुझे जब इन्होंने कहा कि बाहर चले जाओ, अब मैंने आईने पाकिस्तान के तहत हल्फ लिया है वज़ीर का। राजा बशारत साहब भी बतौर वज़ीर इसी कैपेसिटी में हाउस में 2002 में बैठे, राना सनाउल्लाह खान भी इसी कैपेसिटी में बैठे, मियाँ मुज्तबा शुजाउर रहमान भी इसी कैपेसिटी में बैठे, मिफ्ता इस्माइल ने फेडरल बजट पेश किया इसी कैपेसिटी में, बाबर अवान साहब आज भी बैठते थे बतौर एडवाइज़र इसी कैपेसिटी में बैठते थे, मैं तो फिर भी वज़ीर हूँ। शौकत तरीन साहब ने जब बजट पेश किया, कैसे किया, मैं चाहता तो मैं अड़ सकता था कि मैं अड़ जाता कि जी मैं नहीं जाना, मगर मेरी तरबियत मेरे बड़ों ने बहुत और तरह से की है। मेरा जिस घराने से ताल्लुक़ है उसमें दूर दूर तक कभी करप्शन का शायबा नहीं रहा। तो मैंने आज पाकिस्तान की खातिर, पंजाब की खातिर ये बेहतर जाना कि मैं अपनी अना को आड़े ना आने दूं। परवेज़ इलाही साहब की अना बहुत बड़ी, अल्लाह उनको मुबारक करे। मैंने आज ये फैसला किया कि जब उन्होंने मुझे रूलिंग दे दी है, मैं अंडर प्रोटेस्ट आईने पाकिस्तान की किताब, जो एक मुकद्दस डॉक्यूमेंट है, जिसकी हिफाजत के लिए, जिसकी तकद्दस के लिए मैं किसी हद तक भी जा सकता हूं, मैंने हाथ में पकड़ी और मैंने कहा कि मैं इस बात को समझता हूं कि मैं वज़ीर हूं, स्पीकर की रूलिंग आई है, मैं अंडर प्रोटेस्ट वॉकआउट करता हूं, क्योंकि मैं इस बजट को रोकना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि जो 12 करोड़ अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है वो हो और बजट पास हो जाए, मेरी वजह से बजट ना रुके। मगर मुझे निकालना तो मकसूद नहीं था, मैं तो चले इज़्ज़त से बाहर आ गया। और मुझे परवेज़ इलाही साहब पे हैरानगी है कि आज एक 70 साल 72 साल के बंदे को मैंने तकरीबन रुला दिया। मैं माजरत चाहता हूँ, आप उम्र में मेरे से बड़े हैं, मगर आज आपने बच्चों की तरह ज़िद की कि नहीं बाहर जाओ, तो मैंने आपकी ज़िद के आगे बेहतर समझा कि मैं ज़िद ना करूँ। 78 साल उम्र है, बहरहाल ज़हनी तौर पे जो भी मामलात हैं उनके, मैंने आज इसलिए मैं बाहर आ गया और मैं आइंदा ये हक महफूज रखता हूँ कि मैं हर बार अंदर जाऊँ और हर बार रूलिंग दें। मैं कोई बात नहीं, बाहर आ जाऊँगा। मैं आईने पाकिस्तान का पाबंद हूँ, मैंने हल्फ लिया आईने पाकिस्तान के तहत। तो हमने समझा कि मैं बाहर आऊँगा तो मामला हल हो जाएगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये बात तय थी कि बजट पे बात होगी, इनके लोग तकरीरें करेंगे और बजट स्पीच हो जाएगी। मगर ये चीफ सेक्रेटरी और आईजी को बुलाने की जो जिद है, उनकी तस्लील करना जो मकसूद है, ये ख्वाब पूरा नहीं होगा। ये चाहते क्या है? पेशावर में केपीके की इनकी हुकूमत है, वहाँ पे इन्होंने बैठकर लॉन्ग मार्च की प्लानिंग की और मंसूबा बनाया कि वफाक पर हमला करेंगे। इदारों और इदारों के सरबराहान के खिलाफ तकरीरें की। अब ये चाहते हैं कि इदारों और इदारों के सरबराहान के खिलाफ परवेज़ इलाही साहब इमरान खान को पंजाब में एक प्लेटफॉर्म फराहम करें, यहाँ आईनी बहरान पैदा किया जाए और जो तकरीरें और जो तनकीद इदारों पर की जा रही है खैबर पख्तूनख्वा के प्लेटफॉर्म से, वही तनकीद पंजाब से हो। इसीलिए ये आईनी बहरान पैदा किया जा रहा है कि इमरान खान को यहाँ पे मौका दिया जाए कि वह पंजाब में मजबूत हो और इदारों पर हमले करे और मज़ीद इदारों को बदनाम करे और उनकी तस्लील करे। ये होने नहीं देंगे। हमारा आईजी, हमारा चीफ सेक्रेटरी, वो दोनों ऑनेस्ट अपराइट अफसरान हैं, दोनों आइन और कानून के पाबंद हैं और उनको यहाँ बुलाकर उनकी तस्लील नहीं होने देंगे। ये बात तय है। ये चाहते हैं कि उनको बुला के उनके बहाने से बजट को रोका जाए। हम आपके तमाम मंसूबों को जानते हैं। हम ये जानते हैं कि आप पुलिस का मोराल डाउन करना चाहते हैं। पंजाब पुलिस के एक सिपाही से लेकर आईजी तक, आप किसी तक पहुंचेंगे हमारे ऊपर से गुजर के पहुंचेंगे। हम सीसा पिलाई दीवार बन के आगे आपके आगे खड़े होंगे। सिविल ब्यूरोक्रेसी हमारे सर का ताज है। चीफ सेक्रेटरी से लेके तो एक असिस्टेंट कमिश्नर तक उनके हकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। इस बजट को मत रोकें, ये बजट पास होना ही होना है। आइन शिकनी मत करें। आपने आइन शिकनी पिछले 3 माह की, हमने कुछ नहीं कहा, मगर अब आप अगर ओछे हथकंडों से बाज ना आए, हम कानूनी कार्रवाई का भी हक महफूज रखते हैं। और ये मत भूलिएगा कि आपके खिलाफ एक तहरीक अदम एतमाद भी मौजूद है, जिसके लिए सिर्फ 186 मेंबर चाहिए। बहुत सारे हलकों में बहुत सारे लोग आज मुझे मिले, इशारे भी कर रहे थे पीछे से
कि लगे रहो इसकी खैर है, तो 11 बंदे हमने पूरे करने हैं और आप शायद इस कुर्सी पर विराजमान ना रह सकें। तो मैं आपको वार्न करना चाहता हूं कि इंसान के बच्चों की तरह ये बजट पास होने दें, अवाम को उनके हकूक़ पहुंचने दें, एक गरीब आदमी की ज़िंदगी में आसाइशें आने दें, वरना ये बजट आपको निकाल के भी पास हो सकता था। और मैं अपनी जमात में इस बात का हामी था कि पहले इस गंद को यहाँ से निकालें, उसके बाद बजट पास करवाएं। मगर कोई बात नहीं, कई दफ़ा कूड़ा करकट जो है और गंदगी में रहना पड़ता है। जिस तरह बुजदार साहब ने 3.5 साल लाहौर की सड़कों पे कूड़ा करकट जमा रखा, सफाई करना हमें आती है, अब सफाई हो गई है, आप देख रहे हैं सड़कें साफ़ हैं। तो इसलिए आप बाज रहिए, कानूनी चाराजोई का भी हक रखते हैं, तहरीक अदम एतमाद भी आपके खिलाफ आ चुकी है, और जो आप यहाँ पे इमरान खान साहब के साथ साजबाज करके अपनी अरबों रुपए की करप्शन पर पर्दा डालना चाहते हैं और अपनी करप्शन छुपाने के लिए इदारों पर हमले करना